क्योंकि जो बिल्डिंग ही जर्जर है, बिल्डिंग ही अवैध है, उसमें आप कैसे कोचिंग चला रहे हो? इसका मतलब मौत का तांडव मचा रहे हो। अरे अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए ना तो स्मगलिंग करो ना, गोरख धंधा करो ना, वेश्यावृत्ति कोठा चलाओ ना। कि हम ऑलरेडी उसको कंपनसेट करें। मैं उस कोचिंग को कहता हूँ कि ऑलरेडी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आए और वो सुसाइड कर ले, मैं उससे घर वालों को 1 करोड़ मुआवजा मैं दूंगा। मतलब बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक अगर खुल रहा है ना तो बायोमेट्रिक आप जारी कर दो ना, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो ना। 2 महीना वेट कर लीजिए, फिर बेसमेंट में क्लास चलेगी, सब कुछ बेसमेंट में होगा। गए थे तो वहाँ भी कुछ बात नहीं गई, तो उसके बारे में बता सके आप? देखिए, मैं पीएमओ गया, एसडीएम ऑफिस गया, यहाँ तक कि कम से कम 10,000 को लेकर के मुखर्जी नगर में लगातार 9 दिन तक बैठे रहे। आज इंक्वायरी कराएंगे, क्या इंक्वायरी हुआ फिर पता नहीं, फिर बेसमेंट में आप ला देंगे। फिर आप जो बिल्डिंग जर्जर 2021 में भी नोटिस आया है, तब ये बिल्डिंग वेटेज का मतलब यहाँ फिर अब एक आते उधर से कहते हो, एक टीचर जैसे विकास जी सर बोल दिए कि आज अगर मुझे गवर्नमेंट परमिशन भी दे दे तो मैं बेसमेंट में ना चलाऊं क्लास। आप तो लगातार 10 साल से 15 साल से चला रहे हो, कोचिंग चला रहे हो, उसके लिए आपको किसने परमिशन दिया ये बताइए? किसी ने तो परमिशन दिया होगा ना आपको, तो कौन दिया परमिशन? अगर एमसीडी परमिशन दिया तो वो जिम्मेदार है। पुलिस के देखरेख में, आप निगरानी में अगर इलीगल चला रहे हैं तो आप पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अगर फायर ब्रिगेड के एनओसी आप ले करके चला रहे हो तो फायर ब्रिगेड जिम्मेदार है। क्योंकि जो बिल्डिंग ही जर्जर है, बिल्डिंग ही अवैध है, उसमें आप कैसे कोचिंग चला रहे हो? इसका मतलब मौत का तांडव मचा रहे हो। सेम कंडीशन हर जगह है, चाहे आप कोटा देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे आप मुखर्जी नगर, दिल्ली का पूरा इलाका देख लीजिए, पूरा पटना देख लीजिए, यूपी का इलाहाबाद देख लीजिए, जहाँ जहाँ स्टूडेंट एरिया है ना, सबकी तो यही हालत है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्टूडेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी वो बिके हुए हैं। अरे अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए ना तो स्मगलिंग करो ना, गोरख धंधा करो ना, वेश्यावृत्ति कोठा चलाओ ना। कौन कहता है तुम्हें नहीं करने के लिए? सब करो, इलीगली करना तो आदमी को किडनी बेचो, सब कुछ करो। मतलब बेशर्म और ये मतलब जाहिल, मतलब इस तरह से गवर्नमेंट कहें या प्रशासन कहें कि कितना गंदा खेल खेल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अरे कल हम ही मर जाते, यही कोई मर जाता तो मर तो जो अरे जो कोचिंग कहते हैं ना कि हम ऑलरेडी उसको कंपनसेट करें, मैं उस कोचिंग को कहता हूँ कि ऑलरेडी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आए और वो सुसाइड कर ले, मैं उससे घर वालों को 1 करोड़ मुआवजा मैं दूंगा। ठीक है? अरे मरो तो तुम। ये क्या तरीका है कि आप मतलब जान का बाजी लगा के किसी को तुम बर्बाद कर दियो, फिर बोलते हो अरे ये क्या हो रहा है? तो ये सब टोटली इलीगल है और इसके लिए जो कंसर्न जिम्मेदार है, चाहे वो एमसीडी हो, पुलिस प्रशासन हो, या फिर फायर ब्रिगेड हो, चाहे फिर कोई अधिकारी हो। अरे 5 लोगों को सिर्फ जिम्मेदार ठहरा दे, सब कुछ सही हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट उठा लो, पीएमओ सेक्रेटरी उठा लो, ये सबको आप उठाइए, एमसीडी कमिश्नर उठा लीजिए, पुलिस कमिश्नर उठा लीजिए, और जाकर के इसको फायर ब्रिगेड कमिश्नर उठा लीजिए, सबको उठा लीजिए। अब देखिए 4 दिन में समाधान इसका हो जाएगा। और मसला तो ये है, कोई जिम्मेदारी लेने कोई तैयार नहीं है। जो हो रहा है वो देख रहे हो, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है भाई। चौपट का जाए, सही बात है, पर मसला तो यही है कि कोई जिम्मेदारी लेने कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदार सब हैं, और जो भी जिम्मेदार है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ब्रितानी हुकूमत थी इंडिया में, 47 में भारत को आज़ादी मिली, वहाँ आज़ादी वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ लिखा गया सत्ता का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफरेबल है ये। आप समझ रहे हैं? सत्ता वही है, ट्रांसफ़र हुआ है, सिर्फ ए के बदले बी व्यक्ति बैठ गए हैं, बाकी सब कुछ वही है। तो अब आप समझ सकते हैं क्या सिस्टम चल रहा है, बाकी क्या करना। वो तो है ही है। तो जब आप लेटर लेके गए थे पीएमओ ऑफिस, तो वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया? मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया? अरे हमें क्या पता, ना मुझे रिप्लाई आया, ना कोई मतलब आया। मैं उसमें नंबर दिया था, 5 लड़के सगा, फिर सिग्नेचर दे के आया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? थोड़ा बहुत मतलब ये थूक पॉलिश, जो भी मतलब जो पैसा पहुंचाया उसका पोस्टर चिपका रहा, जो नहीं पहुंचाया फाड़ के फेंक दिए। और आप क्या किए? वही जो बिल्डिंग को, जो मतलब बिल्डिंग इलीगल है बर्धमान का, उसमें आप कोचिंग चलवा रहे हो। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो जिम्मेदार, आप उसे एक बार तो उसको टाइट करो, सब सही हो जाएगा ना। आप देखो कि यहाँ पे राजेंद्र नगर में देखो कि जितने भी मतलब अभी आप देखो एमसीडी का ये सब चल रहा है ना, 4 बच्चे गुजर गए, 35 बच्चे कहाँ हैं उसका कोई अता पता नहीं है, कौन कहाँ है पता नहीं है। तो आप ये काम 2 महीना पहले क्यों नहीं किए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताइए आप मुझे। 2 महीना पहले इसको सही कर लेते ना। पूरा नाला, सब नाला जाम है, अभी रात में मिट्टी निकला है नाला से, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और अभी क्या ऐसा भी चल रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स थे ज़्यादा, बता ये 3 रहे हैं, एम्बुलेंस आई है ज़्यादा, तो इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? अरे वो पचा लिए गए हैं सबने। तो अगर ये ऐसे होते तो स्टूडेंट के पूरा मतलब बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक अगर खुल रहा है ना तो बायोमेट्रिक आप जारी कर दो ना, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो ना। ये XYZ बंदे हैं, ये 35 बंदे हैं, ये लाइब्रेरी में आए थे, ये सुरक्षित है, ये खत्म हो गए, बात खत्म। तो ये पारदर्शिता तो है ही नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और तथ्यों को छुपाया जा रहा है 100%। और उसमें सरकार और एमसीडी सब मिली हुई है, सब मिले हुए हैं, सब मिलजुल के बांट के, सबको पैसा पहुँचे भैया, सब खरबूजा कटेगा, सब में बटेगा, सब खा पी रहे हो, बस जो मरा वो गया।
और कोई बात नहीं। क्या लगता है कि अब आने वाले फ्यूचर में क्या बेसमेंट में कभी क्लासेस चलेंगी या फिर अभी भी चलती रहेंगी? अरे ये 2 महीना वेट कर लीजिए, फिर बेसमेंट में क्लास चलेगी, सब कुछ बेसमेंट में होगा, देखते रहिए ना आप। ये खाली बकैती चल रही है, फिर होगा वही काम होगा, पैसा पहुँचेगा सब काम होगा। नहीं 3 लोगों में औकात है कि ये बेसमेंट में, जब मुखईनगर में आग लगी थी संस्कृति कोचिंग में, तो जा करके बेसमेंट तो जो आपको तो मतलब उसी समय एक्शन लेना चाहिए कि ये हादसा नहीं होता। ये जो 35 बच्चे मिसिंग चल रहे हैं, गायब चल रहे हैं, कुछ मर गए, कुछ हर गए, कहते गए कहाँ, आप डाटा नहीं जारी कर रहे, वो सब गए कहाँ? तो आप करो तो कम से कम कुछ, उसका कोई आपके पास वो नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि इसकी निष्पक्ष चेक कर किया जा सके। आप CBI को बोल रहे हैं, CBI कौन है? गवर्नमेंट है। तो आप है या उसका मैनेजेबल करोगे या फिर पब्लिकली उसको रिपोर्ट प्रकाशित, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टूडेंट का तो अथॉरिटी है ही नहीं। यही सब चल रहा है। बाकी देखिए आगे भविष्य के गर्त में है कि हो सकता है कि फिर 6 महीने के बाद फिर इन लोगों को बैठना पड़े। कोई ना कोई हादसा तो होना ही है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से आग लगेगी तो बचाने वाला कोई होगा ना, सब जल के मर जाएंगे।